एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो AGTA, TGT, PGT, लेक्चरर टीचर एग्रीकल्चर से केन सुपरवाइजर और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर फॉर What is the headquarter of International Fund for Agriculture Development located? तो ये रोम इटली में है। ये आपका जो हेड क्वार्टर इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर का जो आपका ऑफिस है, तो ये आपका रोम इटली में स्थित है। ये इफ्को AGT 23/11/2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोकेटेड रोम इटली में है और ये एस्टेब्लिश्ड 1977 द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD वर्क्स टू इनेबल पुअर रूरल पीपल टू इम्प्रूव देयर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इंक्रीज देयर इनकम एंड स्ट्रेंथ देयर रियलाइजेशन। इनके कहने का तात्पर्य ये कि जो हमने जी अपना हेड ऑफिस बनाया है, जो गरीब लोगों के लिए बनाया है कि वो इंक्रीज कर सके अपनी आमदनी में और अपनी गरीबी को कम कर सकें, खाने पीने की वस्तुएं अधिक से अधिक मिल सकें और अनाज ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस आपकी और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन अगला, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जलवायु परिवर्तन को। ये जो आपका जलवायु परिवर्तन है, ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और जो मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक जो बदलाव मिलते हैं देखने को, वो मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रही हैं। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया और गैस है आपका ये। तो इसका आपका उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन। ये ऑप्शन होगा इसका सही। केंद्रीय आलू शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी शिमला के अंदर स्थित है। सी उत्तर होगा इसका। कानपुर में आपका मटर का हो गया। कटक में आपका चावल का हो गया। केंद्रीय आलू शोध संस्था शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कटक उड़ीसा, ये चावल का है। केंद्रीय चावल अनुसंधान, ये आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था नागपुर महाराष्ट्र, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इन सभी को याद करिएगा, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। स्टा का पूरा नाम क्या है? स्टा का पूरा नाम क्या है?
तो ISTA का जो पूरा नाम है वो आपका है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन। तो ये उत्तर होगा सही। ये उत्तर होगा इसका सही। उत्तर इसका ए सही होगा। ये क्वेश्चन आपका यूके पीएससी मेंस 2020 में पूछा गया है। तो इंस्टा का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन, इंस्टा इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, एसबीआई शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ये जो है आपका एसबीआई जिसे बोला जाता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। IIVI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इन सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्था स्थित है। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्था स्थित है। तो ये आपका नाइजीरिया में स्थित है। तो बी उत्तर होगा इसका सही। अंतरराष्ट्रीय जो उष्णकटिबंधीय कृषि संस्था स्थित है, ये आपका नाइजीरिया में स्थित है। बी उत्तर होगा आपका सही। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया में स्थित है। अगला आपका अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस या मनीला में स्थित है। ये इंटरनेशनल संस्था अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र ये आपका मैक्सिको में है। मैक्सिको आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका रूस में है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा ये आपका पेरू में स्थित है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस ये आपका मनीला। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र ये आपका मैक्सिको में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा ये आपका पेरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिमिट कहाँ पर स्थित है? यह अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं उन्नयन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मैक्सिको में स्थित, अभी बताया था आपको, यहाँ पर मैक्सिको में स्थित है। सिमिट या अंतर्राष्ट्रीय मक्का कहाँ पर स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। सिमिट अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं उन्नयन केंद्र ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं उन्नयन केंद्र आपका ये फिलीपींस में स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल्स हैदराबाद इंडिया 1972 ये अपने भारत के अंदर हैदराबाद में स्थित है। हाँ, ये वाला जो आपको बताया था ये आपका गलत हो गया था, ये मैक्सिको में नहीं है आपका, ये फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र ये आपका मैक्सिको के जो आपकी फिलीपींस कंट्री है फिलीपींस में स्थित है। इसका सही कर लेना आप लोग ध्यान से।
तो फिलीपींस में इसका स्थित है 1960 में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल हैदराबाद इंडिया 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये रोम में स्थित है, जैसे वो ये रोम या इटली। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम या इटली में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना क्यूबेक सिटी क्यूबेक कनाडा में 16 अक्टूबर को 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर होगा रोम, इटली में। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम, इटली। इसकी स्थापना 1945 में क्यूबेक सिटी, क्यूबेक कनाडा में 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। खाद्य कृषि संगठन की स्थापना क्यूबेक सिटी, कनाडा में 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एग्री क्लाइमेटिक जोन अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट इन इंडिया या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये आपका 127 उप क्षेत्रों में बांटा गया है NARP के द्वारा। NARP के द्वारा। और जो अपना योजना आयोग होता है, योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। और ICAR के अनुसार 131 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इन दोनों को ध्यान रखना। NARP के अनुसार 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है NARP के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के द्वारा। और योजना आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ICAR के अनुसार 131 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये आपका उत्तर होगा ए, 127 NARP के द्वारा। ये आपका कोसा हुआ क्वेश्चन UKPSC लेक्चरर मेंस, ये आपका टीचर के लिए पूछा गया है। और ये राजस्थान RPSC 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र, तो ये आपके 15 योजना आयोग के अनुसार भी बताया था हमने पीछे। RPSC 2020, DSSP PSGT 2015, ये एग्रीकल्चर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। और ICAR के अनुसार भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 131 है। इनको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट, शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। डी उत्तर। RPSC भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद में स्थित है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कन्वर्सेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून में स्थित है।
सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपका राजस्थान जोधपुर में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो इन सभी को याद करना और बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना, अपनी तैयारी को बेहतर करना। अगर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ पर स्थित है? नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पुणे में स्थित है, पूना महाराष्ट्र। नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र पूना में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। यानी इन्होंने इसके बताया ICAR के लिए। कोयम्बटूर में आपका गन्ने का रिसर्च सेंटर है। नई दिल्ली में आपका ICAR, यहाँ पर IARI एग्रीकल्चर अपनी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। CSWRI अंबिका नगर एस्टेबल्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। बी उत्तर। ये RPSC राजस्थान PCS में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था का अंबिका नगर राजस्थान की स्थापना 1962 में हुई थी। ICRI SAT हैदराबाद की स्थापना 1972 में हुई थी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था ये आपका अंबिका नगर राजस्थान में स्थित, इसकी स्थापना 1962 को हुई। और जो अपना हैदराबाद ICRI SAT की स्थापना 1972 में हुई थी, हैदराबाद शहर में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का प्राप्त हो सके। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।